नमस्कार साथियों समायोजन 2.0 के बारे में एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। काफ़ी शिक्षक परेशान है सर, लिस्ट कब जारी होगी। लोगों ने फॉर्म भर दिए, कुछ लोगों ने फॉर्म भर ही नहीं पाए, उनके ओटीपी नहीं आ रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं समायोजन 2.0 में। समायोजन 2.0 की शुरुआत ही समस्या से हुई है, समस्या पे समस्या आ रही है। अब एक नई समस्या आ गई है, वो है चुनाव की समस्या। अब दोस्तों इससे में टीचर परेशान है, क्योंकि जिन लोगों का सरप्लस में नाम आया है या मर्जर टीचर है, उन्होंने फॉर्म भरे हैं। अब वो परेशान है कि भैया मेरी चुनाव में ड्यूटी लग गई है। कोई बीएलओ बना दिए गए ग्राम पंचायत में और कोई बना दिए गए सुपरवाइजर। अब दोस्तों ऐसे में परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इलेक्शन तक उनको ड्यूटी नहीं काटने दें, यानी कि उनकी रिलीविंग जो प्रक्रिया है वो निरस्त कर दी जाए, क्योंकि इलेक्शन होंगे मार्च 2026 में जाके। अब इतने टाइम में चूंकि इलेक्शन का काम है तो अधिकारी कोई छेड़ता भी नहीं है इस मैटर को। अधिकारी वैसे भी डरते हैं इलेक्शन के काम से। इलेक्शन का काम थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होता है, इसमें किसी तरीके की कोई हिला वाली नहीं चाहिए। मतलब चुनाव आयोग कहता है आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इलेक्शन का काम मत छोड़ो। आप अपना जो मूल काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ आप नौकरी जिसकी कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए, लेकिन इलेक्शन का काम हमें पूरा चाहिए। और इलेक्शन को आप देखते हो शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर जो टीचर मर्जर उनको अगर समायोजन में मौका मिलता है, उनका अगर ब्लॉक बदलता है, विद्यालय बदलता है, या जो टीचर सरप्लस हो गए हैं उनका अगर समायोजन हो जाएगा, और अगर ऐसे में वो बीएलओ है या उनकी चुनाव में ड्यूटी लगने वाली है या लग गई है, तो ऐसे में उनको रिलीविंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या उनको इसमें भाग लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सारी बात दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग बीएलओ है उनको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ क्या होगा, और जो बीएलओ नहीं है उनके साथ क्या होगा। तो सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है लिस्ट कब आएगी। लिस्ट की कोई पता ही नहीं है, डेट पे डेट बढ़ रही है। अब नवीन डेट आ गई, नई डेट समायोजन की लिस्ट की फाइनल जो डेट आ गई अभी वो आई है 8 तारीख। 8 तारीख को लिस्ट जारी होगी। लेकिन दोस्तों 8 तारीख को अगर लिस्ट जारी होगी तो 15 अगस्त से पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। बीएलओ का, जो पंचायत में बीएलओ बनाए गए उनका पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब ऐसे में पुनरीक्षण कार्यक्रम अगर शुरू हो गया और अगर ये 8 तारीख फिर से बढ़ा दी, भाई बढ़ तो रही है और फिर से बढ़ा दी तो क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या हमें रिलीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम बीएलओ हैं, हम सुपरवाइजर हैं, या हम इलेक्शन का काम देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमारे साथ होगा। तो साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, दरअसल बीएलओ जो पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा उससे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। जिले पे आपकी ट्रेनिंग होगी और बाकायदा पुनरीक्षण प्रोग्राम से पहले ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। कुछ जिलों में 6 तारीख से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 तारीख से उनको जो जिला मुख्यालय जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उनको बुलाया गया है। तहसील वाइज हर तहसील की अलग अलग वहाँ पर बुलाई गई है, डेट दी गई है। कोई बड़ा जिला है तो वहाँ पर 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, यानी 15 तारीख से पहले सारे काम निपटाने हैं 14 तारीख तक। कुछ जिलों में 6, 7, 8 तारीख 3 दिन की ट्रेनिंग है। देखिएगा यहाँ पर एक जिला में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग का आदेश जारी हो गया है। अब दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है 8 तारीख को अगर लिस्ट आ जाएगी तो क्या इनको रिलीव कर दिया जाएगा। अगर मैं सही कहूँ तो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन की वजह से। इससे पहले भी दोस्तों, पहले एक बार जो ट्रांसफर हुआ था उसमें भी तमाम जो म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ था, जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर में तमाम बीएलओ को रोक दिया गया था, उनकी रिलीविंग प्रक्रिया रोक दी गई थी। एबीएसए सामने रिलीव नहीं किया, क्योंकि साथियों रिलीविंग जो प्रक्रिया होती है वो एबीएसए के हाथ में होती है। तो एबीएसए साहब ने रिलीव नहीं करने दिया। ऊपर से सरकार की तरफ से भी यह आदेश आ गया था कि एबीएसए अपने स्तर पर रिलीव करें। अब साथियों बहुत से ऐसे थे बीएलओ जो पुनरीक्षण प्रोग्राम में लगे रहे,
लेकिन उनको लास्ट तक रिलीव नहीं किया गया और उनकी प्रक्रिया ही निरस्त हो गई। मेरे काफ़ी जानने में बेचारे रिलीव ना होने की वजह से वो अपने जहाँ से म्यूचुअल लिया वो जा ही नहीं पाए। तो ये सारा कुछ होता है वो अधिकारियों के हाथ में, जैसी सूचना देंगे वैसा ही, और इसमें ऊपर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्शन का काम है। तो इलेक्शन तक पुनरीक्षण प्रोग्राम 15 तारीख से शुरू होगा और पूरे सितंबर महीने चलेगा लास्ट तक। अब सितंबर महीने चलेगा, आप ये माने चलेगा कि बीएलओ का काम आप ये माने चलेगा कि 6 तारीख से शुरू हो गया। ट्रेनिंग होंगी इनका क्योंकि ग्राम पंचायत वाला है, एक बीएलओ पर 3-3 हजार 4-4 हजार की संख्या दी गई है, मतदाता सूची दी गई है, एक बीएलओ पे 3 हजार। वैसे नियम ये है कि 3 हजार से अगर ज़्यादा मतदाता पाए जाते हैं उस ग्राम पंचायत में तो 2 बीएलओ रखे जाएंगे, लेकिन 3 हजार पर दोस्तों मतदाता काफ़ी हो गए, 3 हजार और एक बीएलओ है। और ऐसे में ग्राम प्रधानी ज़्यादा रंजिश वाला चुनाव होता है, बहुत ज़्यादा उधमबाजी होती है। ऐसे में बीएलओ वो घबराते हैं लोकल की ड्यूटी करने से, कब क्या हो जाए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर ये 8 तारीख को रिलीविंग डेट बढ़ती है, 8 तारीख को सरप्लस वाली शिक्षक की सूची की डेट अगर बढ़ती है तो ये सीधे सितंबर के बाद जाएगी, या ऊपर से एक ऐसा आदेश आ जाएगा कि जो बीएलओ नहीं है उनको रिलीव कर दिया जाए, उनको तो रिलीव कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बीएलओ हैं जो चुनाव से संबंधित कार्य में लगे उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव कार्य सर्वोपरि है। और एसडीएम स्तर के अधिकारी, आपके जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब हैं, वो भैया उन पर सारी पावर है, वो बिल्कुल रिलीव नहीं करेंगे। और रिलीव उनके लिए कोई डज नॉट मैटर कि आप क्या हो क्या नहीं, उनको सिर्फ इलेक्शन का काम चाहिए अधिकारियों को। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चाहे आप दूसरे दिन मरने वाले हो तब भी कहेंगे नहीं आज इलेक्शन की ड्यूटी करके जाइएगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें काम चाहिए, कोई भी करे। तो ऐसे में दोस्तों बीएसएस आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, ऊपर से इंट्रैक्शन मांगे जा सकते हैं, ऊपर से यही इंट्रैक्शन दिया जाएगा कि जैसे इनका जो पुनरीक्षण प्रोग्राम खत्म हो जाए तो बाद में इनको रिलीव कर दिया जाए। तो साथियों बात की रहती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि मर्जर शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मर्जर शिक्षकों को दोस्तों पता ही नहीं क्या हो रहा है। बहुत से टीचर्स इनके ओटीपी आ रहे हैं, वो लोग भर रहे हैं। सीतापुर में रोक दिया गया है, क्योंकि सीतापुर में हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, 21 अगस्त को सुनवाई है, इसलिए सीतापुर में किसी के भी ओटीपी नहीं आ रहे, ना ही कोई मर्जर टीचर इसमें भाग लेगा समायोजन 2.0 में। तो बाकी के जो 74 जिले हैं उनमें सभी में ओटीपी आने लगा है, ओटीपी आ भी रहा है, थोड़ा बहुत नेटवर्क दिक्कत थी और फॉर्म भर भी रहे हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों अगर एबीएसएस आप रिलीव करेंगे तो सीधी सी बात है आपकी दूरी नापी जाएगी, और भाई में थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, 1 किलोमीटर 1100 है, कुछ 100-150 मीटर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपके कोई एंटी ना हो, ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपने मर्जर लिया है, हमारा टीचर इंतजार में थे, चलो ये टीचर स्टाफ आ गया, मेरा मर्जर में नाम आ जाएगा, मैं सीनियर हूँ। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने सीधे मर्जर शिक्षकों को ही वहाँ से हटा दिया। तो ऐसे में जो स्कूल जहाँ पर आप गए हो वो स्टाफ आपसे नाराज हो सकता है अगर आपको रिलीव किया जाए तो वह जाके शिकायत कर सकते हैं कि सर इनकी दूरी स्कूल से स्कूल की 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो रही है, तो इनको वापस इनके मूल विद्यालय भेजा जाए। अब ऐसे में दोस्तों अगर कंट्रोवर्सी हो गई तो आपको मूल विद्यालय भेजा जाएगा, आपका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। तो अतः किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से बचें और आपका काम बन जाए, बस यही देखें। फिलहाल साथियों मर्जर शिक्षकों को रिलीविंग होगी या नहीं होगी ये सरकार के हाथ में है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मर्जर शिक्षकों को भी रिलीव कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सुनने में आया है पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 3 हजार ही विद्यालय निरस्त होंगे, जो संख्या बताई गई है। ये एक अनुमान है जो अधिकारियों ने लगाया और मैं भी अनुमान से ही बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगर 3 हजार से 4 हजार तक जाती है, ये अनुमान है, देखो क्या होता है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।